अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में तालीम, सेहत और दीगर शोबों में अवाम को दरपेश मसाइल को उजागर किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में जहाँ सैलाब ज़दगान का जिक्र होगा, वहीं दीगर मामलात को भी रिपोर्ट्स और ख़बरों की सूरत में आपके सामने पेश किया जाएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की जानिब और देखते हैं सिंध से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स और खबरें। पुराना सक्खर के इलाके नुमाइश रोड पर म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से शहरी आबादी को फराहमी आब के लिए कायम किए गए 5 तालाबों में इब्तदा से लेकर अब तक हिफाजत के इंतजामात नाकाफी हैं। यहाँ गर्मी के मौसम में न सिर्फ बच्चे नहाते हैं बल्कि कुत्ते और दीगर जानवर भी गर्मी से बचने के लिए इन तालाबों में पनाह लेते हैं। तालाब में सफाई न होने के सबब घास और दीगर मुज़र सेहत पौधे भी पैदा हो गए हैं। ये फिल्टर प्लांट नाम का ही चल रहा है, इसमें जानवर जाते हैं, कुत्ते हैं, जो भी मतलब XYZ जानवर उधर जाके पानी पीते हैं, उसमें तड़ करते हैं। इंतजामिया की जानिब से दरिया सिंध का पानी पाइपलाइन के जरिए तालाबों तक पहुंचाया जाता है। फिल्टर के इंतजामात न होने की वजह से इन तालाबों से शहर के बड़े हिस्से को पानी ऐसे ही फराहम कर दिया जाता है, जबकि पानी को साफ करने के लिए डाली जाने वाली फटकड़ी भी मुबैना तौर पर गायब कर दी जाती है। इस सिलसिले में न्यू ताल्लुका सक्खर के एडमिनिस्ट्रेटर यार मोहम्मद जुनेजो खुद भी एतराफ़ कर रहे हैं कि शहरियों की शिकायत दुरुस्त है। शहरियों की जानिब से इस अहम और बुनियादी मसले के मुतालिक बार बार इंतजामिया को शिकायत की जाती रही है, मगर मुंतखब नुमाइंदों और अमले ने कोई एक्शन नहीं लिया। मुज़ाहिर सेहत पानी की सप्लाई ने शहरियों में बेचैनी पैदा कर दी, जिससे न सिर्फ मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं बल्कि शहरियों की जिंदगी भी दाव पर लग रही है। इनका कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस ले। इमदाद बोजदार, दुनिया न्यूज़, सक्खर। सैलाब की तबाहकारियों के बाद सिंध में भी मुतासरीन ने अपने इलाकों को वापस जाना शुरू कर दिया है। ताहम बेशतर इलाकों में सैलाबी पानी खड़ा होने से मुतासरीन को मुश्किलात का सामना है। जिला ठट्ठा के नवाही इलाकों सजावल, जाती, चौहड़ जमाली और दीगर इलाकों से सैलाब के बायस नकल मकानी करने वालों को ठट्ठा और मकली में बसाया गया। अब मुतासरा इलाकों से पानी उतरना शुरू हो गया है और मुतासरीन को वापस जाने को कहा जा रहा है, लेकिन ज़ेरे आब इलाकों के मकीन वापस जाने को तैयार नहीं। मुतासरीन का कहना है कि उन्हें ना तो इमदाद मिली और ना ही मुतासरा इलाकों में तामीर नौ का काम शुरू किया गया। मुतासरीन ने नेशनल हाईवे पर एहतजाज भी किया। 2 हफ्तों से लेकर इन लोगों को ना तो खाने के लिए कुछ मिला है, ना उनको दवाई मिलती है, न पीने का पानी मिलता है। ये उनको मिल रहा है जिनको जरूरत नहीं है। आप खुद ही चेक करो, नादरा ऑफिस में जाकर अंदर देखो, वो लोग ले रहे हैं जो बड़े लोग हैं। इंतजामिया का कहना है कि मुतासरीन की वापसी और उनकी आबादकारी के लिए रकूम अदा की जा रही है और उनकी हर मुमकिन मदद की जा रही है। तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानी करके ठट्ठा और मकली में आबाद होने वाले इन लोगों को वापस जाने का कहा जा रहा है, लेकिन मुतासरा इलाकों में असर-ए-नौ आबादकारी के इंतजाम अभी शुरू ही नहीं हुए। कैमरामैन ताज अहमद के साथ अफजल नदीम डोगर, दुनिया न्यूज़, ठट्ठा। जैकबाबाद की UC 10 और 6 के मकीनों को 7 हफ्तों से खाने को कुछ न मिल सका, जिस पर मुतासरीन ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की इंतजामिया के खिलाफ कौमी शाहराह और रेलवे क्रॉसिंग ब्लॉक करके एहतजाज किया, जिसके बाद फूड इंचार्ज ने आटे और कुकिंग ऑयल की 2 गाड़ियां भरकर टेक्निकल कॉलेज पहुंचकर आटा तकसीम करना शुरू कर दिया। अमले ने आटे और की तकसीम के दौरान रिश्वत देना शुरू कर दी, जिस पर वहां बदनज़मी हो गई। दुनिया न्यूज़ की टीम वहां पहुंची तो इंतजामिया उखलाहट का शिकार हो गई और आटे के हसूल के लिए आने वाले मुतासरीन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसके बायस लोगों में भगदड़ मच गई और एक खातून समेत 4 अफराद बेहोश हो गए और लोग एक दूसरे से आटा हासिल करने की खातिर लड़ते रहे। दादू की तहसील मेहर के सैकड़ों सैलाब मुतासरीन ने ज़िला इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदगान के खिलाफ डिग्री कॉलेज दादू के बाहर हाथों में बैनर और प्ले कार्ड लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया और बाद में सूबाई वज़ीर पीर मज़रूल्लाह के बंगले के सामने धरना दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर के खिलाफ नाराबाजी करने पर दर्जनों डंडा बरदार लोगों ने मुतासरीन पर हमला कर दिया। सैलाब मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि मुंतखब नुमाइंदे इमदाद की बजाय उन पर डंडे बरसा रहे हैं।
उन्होंने सदर, वजीर आजम और चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि मुतासिरीन पर डंडे बरसाने वाले मुंतखब नुमाइंदगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इंसाफ फराहम किया जाए। शादी का लुत्फ तो अपने रिश्तेदारों और अजीजों की मौजूदगी में ही होता है। ताहम स्विट्जरलैंड, हिलाल अहमर, सिंध डेवलपमेंट एसोसिएशन, सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन और हैदराबाद जिमखाना ने शादी का इतना अच्छा इंतजाम किया था कि इन जोड़ों को शायद ही किसी चीज की कमी महसूस हुई हो। जोड़ों को शानदार तोहफे तोहफे भी दिए गए जो उन्हें जिंदगी भर इस शानदार तकरीब की याद दिलाते रहेंगे। तकरीब में दुल्हनों को मेहंदी लगाई गई और फिर निकाह की रस्म अदा की गई। शर्मो हया मशरकी लड़की का जेवर है जो दुल्हनों के चेहरों पर साफ आया था। दुल्हा भी इस मौके पर खासे खुश नजर आ रहे थे। इस मौके पर गुलकार कादिर बख्श मिट्ठू और दीवा सहर ने अपने अपने फन का मुजाहरा करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मुल्की और गैर मुल्की एनजीओज ने सैलाब मुतासिरीन की खैमा बस्ती में शादी की ये तकरीब मुनक़िद करके जंगल में मंगल का समा बांध दिया। तवील अरसे से सैलाब के दुख झेलने वाले 6 जोड़े आज रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होकर न सिर्फ मुसर्रत महसूस कर रहे हैं बल्कि मुस्कुराहटें बखेर भी रहे हैं। कैमरामैन आमिर जैदी के साथ सुल्तान जई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 19 साल से कायम शुदा गोश्त मार्केट मटियारी में, जहाँ पर सफाई और मयारी गोश्त न मिलने के मसाइल दरपेश है। मटियारी शहर में बॉयज़ प्राइमरी स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, गर्ल्स कॉलेज और सरकारी अस्पताल के बीच में गुज़श्ता 19 साल से गोश्त मार्केट कायम है, जहाँ पर कई सालों से सफाई नहीं की गई है, लेकिन म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से कोई भी तवज्जो नहीं दिया गया है, जिसका नतीजा ये निकला कि मज़कूरा मार्केट के इर्द गिर्द गंदगी ने अपनी जगह बना ली है। गोश्त पर बैठी हुई मक्खियों और फैलती हुई बदबू की वजह से खरीदार लोगों को अपने मुंह पर रुमाल रखना पड़ता है। बारिश के बाद तो कसाब खाने से निकलने वाली बदबू की वजह से गुजरना ही मुश्किल हो जाता है, जबकि मज़कूरा मार्केट के वजूद में आने से लेकर आज तक कभी भी स्प्रे नहीं किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी ख़तरनाक बीमारियों के फैलने का खतरा लाहक है। लेकिन म्यूनसिपल इंतजामिया और महकमा सेहत की जानिब से कोई इक़दाम तो दूर की बात, कभी चक्कर भी नहीं लगाया गया। उसके अलावा कुछ कसाई बकरियों को अपने घर से ही ज़िबा करके दुकान पर लाते हैं, जिसमें काफ़ी बीमार मवेशी होने की शिकायतें भी मिली हैं, लेकिन वेटनरी डॉक्टर की तरफ से कोई चकास नहीं की जाती, जिसका सबब लेन देन भी हो सकता है। दूसरी जानिब मज़कूरा गोश्त मार्केट में बहुत सी दुकानें खाली हैं, लेकिन काफ़ी कसाई शहर की गलियों, सड़कों, फुटपाथों पर, गटर और नालियों के करीब अपनी दुकानें लगाए हुए हैं, जिनके खिलाफ भी कभी कार्रवाई नहीं की गई है। एक तरफ हम लोग अपने पहनने के लिए जूते भी एयर कंडीशन शोरूम से खरीद करना पसंद करते हैं, और दूसरी तरफ खाने पीने की अशिया यूं ही खुलेआम रखकर फरोख्त करना एक गैर कानूनी अमल है। हालांकि दुकानदार खुद भी यही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि वो अपने आप से भी सच्चे नहीं हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन शाहिद शम्स मेमन के साथ वकार मंगवान, दुनिया न्यूज़ मटियारी। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। सैलाबी रेलों ने जहां निजी और सरकारी इमलाक को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया, वहां दर्जनों रफ्ता पुल भी पानी की बेरहम मौजों की नजर हुए।